स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, अब आप कर लो स्क्रीन शेयर। बस ये कहना था मैंने, आप कर दो। चलो ठीक है, थैंक यू। ध्यान से देख लीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमने बस अब सुनना ही नहीं ध्यान से। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, हो रही है। यस मैम, हो रही है। ओके मैम, ओके ओके ओके। अच्छा, सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे। ये ना मैं पहले बना रही थी, इस वजह से सारा ऐसे लिखा आ रहा है। अच्छा, लिखना है ड्राइव डॉट, क्योंकि गूगल फॉर्म बनाना है हमने, .google.com। हाँ, आ गया। ये इस तरह का कुछ खुलेगा। अब जो एंड्रॉइड है उनका तो ये जो थ्री डॉट्स नीचे आते हैं ये उनके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉप पे थ्री डॉट्स होते हैं, यहाँ पे जाके आपने इसको पहले डेस्कटॉप पे कन्वर्ट करना है। जब जैसे ही डेस्कटॉप खुलेगा तो इस तरह का आपके पास आएगा। आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने जाना है ये न्यू पे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करोगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद कहाँ गया? अच्छा, न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरह से खुलेंगे ऑप्शंस, और यहाँ पे गूगल फॉर्म का ऑप्शन आएगा, आपने उसको उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से खुलेगा आपके पास। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह आपने लिखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, आपने मेक दिस क्विज इसको ऑन कर देना है। और इमीडिएटली आफ्टर सब सबमिशन, मतलब कि आपका जो नोविस होगा वो जैसे ही आपके एमसीक्यू को फिल करेगा और उसको सबमिट कर देगा, तो उसको उसी टाइम उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ऑन ही रखना है और उसको पता चलेगा कि उसने कितने क्वेश्चन को मिस किया है, कितने उसके ठीक हैं, और वो उसकी पॉइंट वैल्यूज वो सब कुछ उसको शो हो जाएगा। तो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन पे क्लिक करके तो आपने ये तीनों कंडीशन जो है ये इनको ऑन कर देना आपने। ठीक है। अब यहाँ पे आगे ऑप्शन आ रहा है रिस्पॉन्सेज का। जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आ रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो मैम मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रही थी कि इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। और जब हम इसको ऑन करेंगे तो जो पर्सन का जो रिस्पॉन्स होगा वो हर एएस अपने पर्सन को ईमेल के थ्रू उसका रिस्पॉन्स भेजेगा कि तुमने इतने स्कोर किए हैं एंड ये सब कुछ। ये ठीक रहेगा कि वो जस्ट मैसेज के थ्रू ही उसको उसका जो है वो स्कोर बता दे? नहीं नहीं, किस मैसेज तरह के से थ्रू ठीक नहीं। रहेगा? नहीं नहीं, मैसेज के थ्रू नहीं, मतलब हम उसको बाद में दिखा दे, ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो ये ना बोले। हाँ, ईमेल के थ्रू ज्यादा बेस्ट रहेगा, प्रोफेशनल थोड़ा लगेगा पर्सन्स को भी, और अच्छा लगेगा ये। है ना, ईमेल के थ्रू ईमेल थोड़ा के थ्रू। हाँ, प्रोफेशनल। ईमेल। हाँ, ईमेल के थ्रू। हाँ जी। ओके, ओके मैम, ओके। तो फिर आपने इसको वेरीफाई कर देना है, और जब आप ये करोगे तो उसके लिए जब वो अपना फॉर्म खोलेगा तो उसके लिए ईमेल को एंटर करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपने लिमिट टू वन रिस्पॉन्स करना है कि पर्सन जब आप उसको लिंक सेंड करोगे तो सिर्फ एक दफा ही वो फॉर्म को खोल सकेगा। ये नहीं है कि पहले उसने उसको फॉर्म को खोला, उसके कुछ क्वेश्चन गलत हुए, ये वो बाद में उसको दोबारा से बंद करके दोबारा से उसको ओपन करे। वो जस्ट उस फॉर्म को एक ही दफा को खोल पाएगा। तो आपने इसको भी जो है वरना ओपन कर दे ऑन कर देना है। ये हो गया, ये सेटिंग्स हो गई। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स का जो है ना, यहाँ पे जो जो पर्सन आपके फॉर्म पे रिस्पॉन्स करेगा, जो जो आपके फॉर्म को फिल करेगा उसको, आप वो सारे रिस्पॉन्स यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है जो है ना स्प्रेडशीट को, ये जो आपको ग्रीन कलर का निशान नजर आ रहा है ना, इसको आपने ओपन करना है पहले से। अगर आपने कोई स्प्रेडशीट नहीं बनाई तो आपने उसको पहले क्रिएट कर देना है। क्रिएट का ऑप्शन करना है और आपकी जो है वो जो स्प्रेडशीट है वो बन गई है। अब जितने भी पर्सन हैं उन सब की उन्होंने जो अपना ईमेल एड्रेस डाली होगी वो शो हो जाएगी, स्कोर कितना किया है, अनटाइटल्ड क्वेश्चंस। मतलब अब यहाँ पे आगे जितने भी क्वेश्चन, लेट्स सपोज हमारे 30 एमसीक्यूज हैं, उसके जो भी उन्होंने आंसर किए होंगे वो आपको यहाँ पे सब कुछ आपको ना यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने इसको भी क्रिएट कर देना है। ये चीज होगी, कहाँ गया? एक मिनट। जस्ट अ मिनट।
अच्छा मुझे दोबारा से करने देना, डेस्कटॉप को ऑन करने दें। उफ, अच्छा तो सेटिंग्स हो गई, विद्या, ये हो गया। अच्छा रिस्पॉन्स पे स्प्रेडशीट भी आपने इस तरह से क्रिएट कर लेनी है। और अगर क्वेश्चंस की साइड पे, अब यहाँ पे आपको ये निशान नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आप अपने फॉर्म का जो है, जैसे अभी आप जैसे फॉर्म को खोलते हो, ठीक है, तो वहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पूरी जो है वो इमेज आना चाहिए। तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, और जैसे ही वो खुलेगा तो फॉरएवर का इमेज आ जाएगा। पहले उसको हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं पहले कोई इमेज। लेट्स सपोज ये करना है हमने। आपको ये अच्छी सी इमेज ढूंढ लेना ना गूगल से निकाल के, तो वो आप डाल देना। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ऐसे कर रही हूँ। ये हो गया। आप बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज डाल सकते, कोई भी कलर डाल सकते हो। ये हो गया। इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है। अब जैसे वो फॉर्म खोलेगा तो ये पिक तो जरा मैंने अब बस समझाने के लिए किया ना, तो आपको ये अच्छी सी पिक डाल देना। ठीक है। अब आपने यहाँ पे पहले तो इसको अनटाइटल को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने करना है, ये हो गया। ठीक है। और देखो यहाँ पे दिखा रहा है दिस फॉर्म इज ऑटोमेटिकली कलेक्टिंग ईमेल्स फ्रॉम ऑल रिस्पोंडेंट। आपके जो भी नोवर्स इसको खोलेंगे उनके लिए ईमेल को यहाँ पे डालना कंपलसरी हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉर्म को जो है ना वो नहीं सबमिट कर पाएंगे। ठीक है। ईमेल आ जाएगी, तो जो वो ईमेल देंगे, आप उसका रिस्पॉन्स जो भी उनका स्कोर होगा वो आप उनको उनके ईमेल पे प्रोफेशनल तरीके से मैसेज बना के सेंड कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस डालते हैं। यहाँ पे आएगा, आपने सबसे पहले उनका नाम पूछना है। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नहीं है ना नाम, हम उसको ऑप्शन तो नहीं देंगे उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपने कर देना है ताकि वो शॉर्ट से आंसर में अपना नाम बता सके। रिक्वायर्ड, ये जो कंडीशन है रिक्वायर्ड की, आपने हर क्वेश्चन पे ऑन ही रखनी है कि हर क्वेश्चन ही कंपलसरी है उसके लिए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आपने ये जो प्लस का निशान नजर आ रहा है, आप जब इसको क्लिक करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, उसके अपलाइन का नाम आना चाहिए कि वो अपने अपलाइन का नाम बताए कि उसकी अपलाइन का क्या नाम है। ठीक है। यहाँ पे भी हम शॉर्ट क्वेश्चन वाली कंडीशन ही रखेंगे कि वो अपने अपलाइन का नाम बताएगा। ये हो गया। और उसके बाद अब जो 30 क्वेश्चन हैं हमारे, वो जैसे मैं आपको जो लिंक भेजूंगी उसके अंदर जो जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं सेम एज इट इज आपने वो कर देने हैं। लेट्स सपोज अभी आपने शॉर्ट आंसर नहीं रखना, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखने हैं। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं क्वेश्चन रखती हूँ, तो यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्लिक करोगे। ठीक है। और यहाँ पे वन
ऑप्शन या जो भी आपने ऑप्शंस, वो आपको वहां पे दिख जाएंगे, क्या क्या ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे। अब आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ऐड करना है, तो आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऐड अदर, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इस पे भी नहीं करोगे, सर्कल पे भी क्लिक नहीं करोगे, आपने ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप अपना सेकंड ऑप्शन डाल सकते हो, और इस तरह से आपने 4 ऑप्शंस डालने हैं, तो ये 4 ऑप्शन इस तरह से आ जाएंगे। इसको भी आपने रिक्वायर्ड कर देना है कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लेट सपोज आपने नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ही बनाना है, तो ये जो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ना, आपने ये कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम्म। हाँ, मल्टीपल चॉइस, उस कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना, वही वाला सेम क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएगा। किसी के पास लैपटॉप है, अगर किसी के पास लैपटॉप होगा ना तो वो लैपटॉप पे ही बनाए, क्योंकि लैपटॉप पे बनाना थोड़ा आसान है। यहाँ पे आपने अपना ये वाला क्वेश्चन पूरा कर देना है। अगर कॉपी नहीं भी हो रहा होगा तो आपने प्लस का ऑप्शन ऐड करके अपने 30 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, आपने ये कंडीशन जरूर रखनी है रिक्वायर्ड की। और देखो, मैंने इसको जब कॉपी का किया था ना तो ये आ गया था ऑप्शन आगे से। तो आपने अपने 30 क्वेश्चन इस तरह से पूरी करने हैं। अब जब आपको वो मैं लिंक सेंड करूँ ना जिसके अंदर एमसीक्यूज बने हुए हैं, तो आपको अब वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन पे आपने शॉर्ट आंसर का ऑप्शन देना है, और किस क्वेश्चन पे आपने लेट सपोज वहां पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें सजेशन मांगी होगी कि आप बताओ आप इस बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, तो उसके बारे में तो 2-3 लाइनें लिखेंगे ना, तो आपने उस पे फिर ये शॉर्ट आंसर वाला ऑप्शन नहीं ऑन करना, आपने उस पे करना है ये वाला पैराग्राफ वाला। ठीक है, कि वो 2-3 लाइनें इजीली उस पे जो वो सोचते हैं वो लिख सके वहां पे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट, और ये देख लेना क्वेश्चंस के हिसाब से कि आपने किसको ऑन करना है। और क्या था इसके अलावा, हाँ बस यही था, ये चीजें हैं। अब उसके अलावा हमने जो है वो ऐड करना था टाइमर, कि 35 मिनट्स का ही उनके पास टाइम है, उन्होंने 35 मिनट्स के अंदर अंदर इसको क्लियर करना है, अपना कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जब आप ये ऊपर ये 3 डॉट्स पे जाओगे तो यहाँ पे गेट एड ऑन्स का ऑप्शन आ रहा होगा, एड ऑन्स पे जाना है आप लोगों ने। और फिर यहाँ पे आपको सर्च बार नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने लिखना है फॉर्म प्रेजेंटर, फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर, ये इस पे क्लिक करना है। तो ये फर्स्ट पेज जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है ना, आपने इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, जिस पर्सन का ये नहीं आ रहा होगा ना एड ऑन्स का ऑप्शन, तो वो पर्सन पे मेरे पास पर्सनली आएगा और मैं उसको बता दूंगी फिर उसने क्या करना है इसको लाने के लिए। और अगर किसी का आ रहा होगा तो उसने इस तरह सर्च बार पे जाके फॉर्म प्रेजेंटेड को क्लिक करके वो ईमेल मांगेगी, तो जो ईमेल आप अपने गूगल ड्राइव का फॉर्म बनाने पे दोगे आपने वही यहाँ इसको देनी है फॉर्म प्रेजेंटेड पे, फिर अलाउ कर देना है। और ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। कोशिश करना कि आप लोग ना लैपटॉप पे ही बनाओ, जो आप ईमेल्स यूज करते हो ना उस ईमेल के साथ, लैपटॉप पे थोड़ा आसान हो जाता है बनाना। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा।
जब आप इस पे बना रहे हो तो ना फॉर्म, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे जो है ना वो सेव हो जाता है। तो अभी जो मैंने बनाया था वो देखो वो सेव रहा है। मैं दोबारा से ट्राई करके कोशिश करती हूँ कि एड ऑन डाउनलोड हो जाए, तो मैं आप लोगों को टाइमर के बारे में भी बता दूं, या फिर कोशिश करती हूँ कि लैपटॉप पे बता दूं आप लोगों को। हाँ, नहीं होने वाला। अच्छा अच्छा, इंस्टॉल हो गया है, हो गया हो गया हो गया। खंता, आप ना मुझे जरा सेशन का लिंक भेजना व्हाट्सएप पे। अच्छा मैं भेजती जो जूम का सेशन है। हम्म, मतलब यहाँ तक क्वेश्चंस को कैसे ऐड करना और फॉर्म कैसे बनाना है वो तो समझ आ गया ना, तो टाइमर भी मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगी। लेकिन यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? हम्म, ना लैप एक मिनट। हम्म,
अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैंने जरा लैपटॉप से ज्वाइन किया है। यहाँ पे जब आप लोग वो जो मैंने एड ऑन को डाउनलोड किया था ना, आप लोग जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे, तो जब वापिस आओगे डाउनलोड करके, तो ये वाला आपको ना एड ऑन का निशान नजर आ रहा होगा, ये जो पे मैं क्लिक कर रही हूँ। आप जब आप उसको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तब ही ये ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि थ्री डॉट्स पे जाके, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे एड ऑन्स का, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे गेट एड ऑन्स पे जाके आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है फॉर्म प्रेजेंटर। तो जब आप इसको करोगे, तो ये जो पिंक वाला है ना, मेरा इंस्टॉल्ड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप लोगों का नहीं आएगा। आप लोगों ने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल करके क्रॉस करना है, वापस अपने फॉर्म पे आना है, फिर आपका ये ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अब आपका देखो, आपका भी अब यहाँ पे सिर्फ हेल्प का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए साथ सेटअप का। सेटअप का ऑप्शन नहीं आ रहा अगर, तो आपने इसको दोबारा से क्रॉस करना है, बंद करना है इसको, और वापस गूगल से दोबारा से अपना ड्राइव का जो है ना वो ऑन करना है। स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही। हम्म दोबारा से जब इसको करोगे ना, तो फिर आप लोगों का वो ऑप्शन आ जाएगा। क्या हो रहा है ये? हाँ, देखो, मैंने इसको क्रॉस करके दोबारा से उसको ऑन किया, तो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आ गया है। अब आप सेटअप पे क्लिक करोगे, और साइड पे ये इस तरह से आपको, आपके सामने ये शो होगा, फॉर्म प्रेजेंटर। अब यहाँ पे आपने देखो, ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, इसलिए मेरा ये वाला जो फॉरएवर के एलोवेरा कंपनी का जो पेज है, ये शो हो रहा है। आपका ये नहीं होगा। यहाँ पे आप पर्पल कलर का कुछ ये जो जैसे ये वाला पर्पल आ रहा है ना, इस तरह से आपका पेज चेंज इमेज पे क्लिक करके, इस तरह का आपने गूगल से पेज डाउनलोड करके, इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे इसको सेट कर देना, ठीक है। यहाँ पे टाइटल में मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। आपने भी सेम इस तरह से जो भी यहाँ पे लिखा होगा, उसको क्रॉस करके आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिख देना है। और यहाँ पे वेलकम मैसेज का ऑप्शन जो है ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर देना है। और जब आप नीचे आओगे, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और जब नीचे आओगे, टाइम कंट्रोल कंट्रोल पे यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं इनेबल फॉर्म में, ऑलवेज और स्पेसिफिक टाइम। अगर आप ऑलवेज पे क्लिक करोगे ना, इसको ऑन करोगे, तो जो है वो जो फॉर्म होगा आपका, वो पर्सन के लिए ऑल टाइम इनेबल रहेगा, वो ऑल टाइम उसको क्लिक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने टाइम सेट करना है। मेरा ऑलरेडी क्योंकि सब कुछ सेट है, क्योंकि मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, यहाँ पे जो भी टाइम होगा आपने 35 मिनट्स का टाइम रखना है। अलाउ ब्रेक ये कुछ भी आपने ऑन नहीं करना। लेकिन अलर्ट बिफोर 5 मिनट्स का ये आपने ऑन कर लेना, ताकि पर्सन जब फॉर्म फिल कर रहा हो एमसीयू, तो उसको 5 मिनट पहले पता चल दे कि उसका टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। ये जो अलर्ट मैसेजेस नीचे आ रहे हैं कि फॉर्म इज क्लोजिंग सून, सबमिट बिफोर टाइम आउट, ये सब कुछ आपने इस तरह ही रहने देना है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। और ये जो स्पेसिफिक टाइम वाला ऑप्शन है ना, ये स्पेसिफिक टाइम अगर आप इसको ऑन करते हो ना, तो वो पर्सन वो जो फॉर्म है ना, वो बाउंड होगा इस चीज पे कि जो आप डेट यहाँ पे लगाओगे, जो उसका स्टार्ट टाइम लगाओगे, वो उसी डेट पे उसे स्टार्ट टाइम पे करेगा। तो हमें ये नहीं चाहिए। आपने जस्ट ऑलवेज पे क्लिक रखना है, इसको ऑलवेज का ऑन रखना है, और अलर्ट बिफोर 5 मिनट्स रखना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, ये यहाँ पे तो रीपब्लिश फॉर्म का आ रहा है ना, आपको पब्लिश फॉर्म को ऑप्शन आ रहा होगा, आपने वो पब्लिश कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो फॉर्म बनाया है, उसका प्रीव्यू कर सकते हैं व्यू पब्लिश फॉर्म पे। तो अब देखो, ये कुछ इस तरह से दिखता है। जब भी पर्सन आपके फॉर्म पे जाएगा, वो इस तरह से साइन इन करेगा अपने अपने इंस्टा कह रही हूँ, अपने ईमेल अकाउंट से, उसको ये रिक्वायर्ड होगी। और फिर इस तरह से शो होगा, ठीक है, वेलकम मैसेज होगा, वी आर ग्लैड टू सी यू हेयर, गुड लक, ये वो। और जब उसको स्टार्ट करेगा,
तो उसके सामने आपका इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड है, उसको ईमेल डालनी पड़ेगी। और ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने ये पुराना है तो मैंने यहाँ पे अपलाइन का नाम नहीं ऐड किया, आपने अपलाइन का नाम भी ऐड करना है, करंट प्रोफेशन भी पूछना है। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने उससे जो है वो पूछना है। ये अब आप अपने अपने जो है वो फॉर्म उस पे खुद ऐड करोगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे उसको टाइम शो होता रहेगा, ये हो गया। और एंड पे वहां पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा था एक, आपने ले, अब सेटअप दोबारा से नहीं आ रहा। वहां पे जहाँ पे मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ, जहाँ पे रिपब्लिश फॉर्म के नीचे व्यू पब्लिश फॉर्म का ऑप्शन था ना, उसके नीचे कॉपी लिंक का था। आपने अपने फॉर्म के लिंक को कॉपी करके, ठीक है, अपने किसी सीनियर के चैट बॉक्स में जाके उसको पेस्ट कर देना है, और वही आपका हमेशा के लिए फॉर्म का लिंक रहेगा। और जब आपने अपने नोबस को इंटरव्यू के लिए भेजना होगा तो आपने वही वाला लिंक भेजना भेजना करना है। तो अभी सेशन से फ्री हो गया आप लोग जाना और अपना अपना फॉर्म बनाना है। जहां पे जिसको जो मसला आ रहा होगा वो मुझसे पूछ लेना। और जिसका ये एड ऑन्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा ना मोबाइल पे, तो वो भी मुझसे पूछ लेना, मैं वो आप लोगों को बता दूंगी कि क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, वो हो गया। और इस तरह से आप लोग कल तक हमें फॉर्म जो है अपना बना के अपना अपना बता देना। मैं अभी लिंक आप लोगों को सेंड कर देती हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन डालने हैं। सेम एज इट इज, सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए आपका। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे ना, तो आपका वही बार बार यही कहूंगी कि लैपटॉप से बनाना, क्योंकि मुझे लैपटॉप से ज्यादा अच्छा पता है। यहाँ पे आपका ना आंसर की को ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप एक क्वेश्चन बना रहे हो ना, ये सारा कुछ खुला हुआ है, आप लोग सारा कुछ ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन आएगा। आपने आंसर की को क्लिक करके तो यहाँ पे पॉइंट्स डाल देने हैं कि उस क्वेश्चन के पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, पॉइंट्स डाल देने हैं। और साथ ही साथ आपने जो उसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर था 5, आपने उसको क्लिक करके जो है उसका करेक्ट आंसर उस पे क्लिक करके तो आपने डन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको पता है हमने पहले सेटिंग में ये चीज अलाउ की थी कि वो पर्सन अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो भी उसने फिल किया, जो उसकी स्कोर है वो देख पाएगा ना। तो वो ये भी देख पाएगा कि उसने कौन से क्वेश्चन गलत किया है, उसने कौन से क्वेश्चन ठीक किया है। जब आप ये चीज करोगे, जब आप आंसर की ऐड करके पॉइंट्स ऐड करोगे 2 पॉइंट्स, और उसके क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर करेक्ट जो आंसर होगा उसको क्लिक करके डन कर दोगे ना, तो इसको उसको जब वो फॉर्म सबमिट करेगा उसके बाद उसको ये चीज दिख जाएगी कि कौन सा इसका आंसर ठीक था। आई होप मैं जो है वो तुम लोग को समझ आ गई है कि किस तरह से बनाना है। जो सा पॉइंट नहीं समझ आया पूछ लो। अगर किसी का स्कोर कम हो तो उसने अगेन देना हो तो क्या करे, दोबारा ये वाला फॉर्म फिल करेगा? नहीं, स्कोर क्यों कम होगा बॉस, स्कोर ठीक होगा उसका। बड़े आसान आसान सवाल है। किन्सा अगर नहीं भी होता ना, जैसे कोई पर्सन ऐसे होते जो तैयारी नहीं भी करता, वो ऐसे ही रेंडमली फॉर्म